अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज पार्ट टू क्लास टू का पार्ट टू, उसी चैप्टर का पार्ट टू आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमने किया था वो हमारा था शेप्स एंड कलर्स, लेकिन वो मैच द फॉलोइंग था, उसी का ही पार्ट टू कर रहे हैं। सवाल में कह रहा है शेप्स ऑफ कलर्स, ये चैप्टर का नाम है, आपको याद होना चाहिए कि हम किस चैप्टर पे काम कर रहे हैं। सवाल टू कह रहा है कि ड्रॉ द फॉलोइंग शेप्स एंड कलर्स दैट। ठीक है, आपके पास एक बुक के अंदर मौजूद है, इस बुक में लिखे हुए हैं सारे, आपने इसको पढ़कर ये बताना है कि ये कौन सी शेप है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं ट्राइंगल। अब देखिए, हम ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमें पता है फर्स्ट क्लास पे हमने सीखा था कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल जिसके 3 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स ऐसे जो आपस में जुड़े हुए हों, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल करने के बाद वो कह रहा है अच्छा शेप्स, सबसे पहले हम शेप्स बना लेते हैं सारी की सारी। पहले हम सारी शेप्स बना लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर भी हमने सीखा था, याद होगा बच्चों आपको कि स्क्वायर हमारे पास जिसके 4 कॉर्नर हो और वो बिल्कुल एक विंडो की तरह लग रही हो, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद तीसरा रेक्टेंगल क्या है, वो भी स्क्वायर की तरह ही होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी लंबाई होती है। तो हम यूं कह देते हैं कि अगर 4 पॉइंट्स जो आपस में जुड़े हुए हो और वो लंबाई के अंदर हो, वो हमारे क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। अच्छा, अब दोबारा इसके अंदर सवाल में रिपीट हो रहा है कि स्क्वायर, अब हमने इससे पहले जो हमने स्क्वायर किया वो भी स्क्वायर ही आएगा। अच्छा जी, अब जहाँ जहाँ आपको पता है स्क्वायर लिखा होगा वहाँ स्क्वायर ये वाला बनेगा। अच्छा, इसके बाद आता है हेक्सागोन। हेक्सागोन हमने फर्स्ट यानी जो लेक्चर में किया था, हेक्सागोन जिसके 6 साइड्स हों और 6 पॉइंट्स को आपस में जोड़ रहा हो, उसको हम हेक्सागोन कहते हैं। अच्छा, हेक्सागोन की सबसे पहले शेप बनाएंगे। आपको पता है कि पहले स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर नीचे 2 पॉइंट्स जुड़ेंगे, फिर दोबारा इस तरीके से होगा और हम इसकी शेप मुकम्मल कर चुके। हेक्सागोन जिसके 6 पॉइंट्स आपस में जुड़े हो उसकी शेप बनाए, वो हमारा हेक्सागोन है। इसके बाद रेक्टेंगुलर दोबारा रिपीट हो रहा है। रेक्टेंगुलर हमने दोबारा बनाया और ये हमारा रेक्टेंगुलर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, रेक्टेंगुलर हमारा सीधा बना लेते हैं हम, ये गलती हो गई, हम सीधा बना लेते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम भी होता है, वो आपको नहीं पता, जब इंशाल्लाह हम आगे लेक्चर बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अच्छा, ट्राइंगल दोबारा रिपीट हुआ, ये दोबारा रिपीट हो गया कि हमने ट्राइंगल दोबारा बना लिया। हेक्सागोन अभी हमने बनाया था हेक्सागोन, तो हेक्सागोन दोबारा बना लेते हैं। अच्छा, शेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शेप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनेगी शेप जो है आपकी हेक्सागोन कुछ यूं बनेगी, जो बिल्कुल एक तिरछापन की तरह होगी वो हमारा। अच्छा, लास्ट में वही रेक्टेंगुलर। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बार बार क्यों रिपीट हो रहा है। तो अगर आप हमारी किताब एसएस पब्लिशर की किताब चैप्टर 1 पेज नंबर 4 के अंदर आप देखेंगे तो उसमें ये सवाल मौजूद है। तो मेरे पास बोर्ड छोटा है, इस वजह से मैंने आपको ये कंजस्टेड जगह पे समझाया है। रेक्टेंगुलर दोबारा हम बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर बनाया हमने और रेक्टेंगुलर हमारा बन गया। सबसे पहले हमारे सवाल में क्या कह रहा था कि शेप सबकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आखिर में क्या कह रहा है, कलर देम, यानी इनमें आप कलर करो। अब पहला सवाल ये आता है कलर कौन सा। इसके अंदर सेलेक्टेड कलर नहीं बोला, आपकी मर्जी है, आप कोई भी कलर कर सकते हो। आप इसमें भी कोई कलर कर दो, इसमें भी कलर कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। जितने भी हमने शेप्स बनाए हैं सब के अंदर कलर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल तब ही हमारा एंड होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में जाके उस पर सवाल लिखें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।